वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं भारत की सामान्य जानकारी। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है उसकी यहाँ पर पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स कंप्लीट कराई जा चुकी है। उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मैप में भी देखने वाले हैं जानकारी, क्योंकि ज्योग्राफी इसको मैप में जितना समझेंगे उतना ही हमको याद रहने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल, और इसमें हम देखने वाले हैं भारत की सामान्य जानकारी। मान लेते हैं कि ये हमारा मैप है, यानी कि वर्ल्ड मैप ये मान लेते हैं अगर, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। ये हमारी बीच में जो रेखा हो जाएगी 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गई, यानी कि ये इक्वेटर हमारा हो गया। और ये हमारी है 0 डिग्री देशांतर। तो ये तो देख लिया हमने। और यहाँ पर हमारा भारत स्थित है, ये आप लोगों ने देखा भी है। इसका आकार जो है चतुष्कोणीय है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। भारत हमारा जो है उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और अगर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है अक्षांश के अनुसार। अगर अक्षांश के अनुसार देखेंगे तो हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अगर देशांतर के अनुसार देखा जाए तो हमारा जो भारत है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और इसका आकार जो है चतुष्कोणीय है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख 87,263 किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और ये पूरे विश्व का 2.42% जो है क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत जो हमारा है ये विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर रूस है, उसके बाद कनाडा है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है और छठे नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और 8वां नंबर जो है वो अर्जेंटीना का है। यहाँ पर जनसंख्या की बात करें 2011 जनसंख्या के अनुसार अगर देखें तो भारत जो है दूसरी रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। पहला स्थान जो चीन का था, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से भारत पहले स्थान पर आ चुका है। और पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 जनगणना के अनुसार। अब हम इसका जो है विस्तार देखने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर बात करें विस्तार की भारत के, तो यहाँ पर फिर से हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा। इस 4 कोने बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा पूरा चौकोर जैसे भारत हो गया, इसका विस्तार देखने वाले हैं। उत्तरी बिंदु यहाँ पर जो है भारत का वो हमारा स्थित है उत्तरी अक्षांश जो है 37 डिग्री 06 मिनट जो है हमारा उत्तरी अक्षांश है। अभी हम देखने वाले हैं उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन है और पूर्वी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर इसके अक्षांश से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश उत्तर में है। और दक्षिण में जो देखते हैं अगर हम दक्षिणी बिंदु पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि हमारा भारत जो है उत्तर में स्थित है। और अगर देखें इधर पूर्व में, पूर्वी देशांतर हमारा हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट हमारा पूर्वी देशांतर है पश्चिम दिशा में। और पूर्व दिशा में अगर देखते हैं तो हमारा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर हम लोग यहाँ पर अब देख लेते हैं कि पॉइंट कौन कौन से हैं, इनको भी मैप में भी देखने वाले हैं कहाँ पर ये स्थित हैं। अगर हम देखें नॉर्थ में, अगर हमारा जो है उत्तरतम बिंदु जो हो जाएगा हमारा इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में स्थित है, ये हमारा उत्तरी बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा एग्जाम में पूछता है तो ये होगा इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में स्थित है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो केप कैमोरिन जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। ये हमारा मेन लैंड यानी कि स्थल पर जो हमारा है केप कैमोरिन कन्याकुमारी, ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। इसके अलावा अगर यहाँ पर पूछते हैं पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो ये हमारा हो जाएगा गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है। इसके अलावा पूर्वी बिंदु अगर पूछें तो हमको बताना पड़ेगा किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित, ये हमारा पूर्वी बिंदु हो जाएगा, भारत का पूर्वी बिंदु है। अगर हम लोग पूछें कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा भारत का, यहाँ पर मेन लैंड पे तो कन्याकुमारी है, लेकिन समुद्र में भी भारत जो है अंडमान निकोबार जो हमारा यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर भी तो एक बिंदु है, तो ये भी तो हमारा ही पार्ट है, तो ये भी हमारा ये दक्षिण में ही स्थित है। तो ये दक्षिणतम बिंदु जो हमारा है ये इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार में स्थित है।
इसकी यहाँ पर स्थिति क्या है, तो ये हमारा जो है 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर जो है उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। यहाँ पर एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। ये हमारा जो है दक्षिणतम बिंदु है सी में। मेनलैंड में अगर पूछेगा तो हमारा केप कमोरिन कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें कि डिस्टेंस की कितनी है, यहाँ पर नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक, तो अगर देखा जाए नॉर्थ से साउथ तक जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस है बीच में। और अगर हम देखें कि पश्चिम से पूर्व तक कितना दूरी है, तो हमारी ये दूरी है पूर्व से पश्चिम विस्तार जो भारत का है वो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अब हम लोग जो है इसको मैप में एक बार देख लेते हैं कहाँ पर ये बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा था कि जो उत्तरी जो बिंदु है वो हमारा जो है 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश स्थित है हमारा। और इधर साउथ में कन्याकुमारी जो हमारा मेनलैंड है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये हमारा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वेस्ट की बात करें तो यह ईस्ट में जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हमारा जो है पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है, पूर्वी देशांतर है। और इधर अगर बात करें ईस्ट साइड में तो ये हमारा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर हमारा यहाँ पर स्थित है। डिस्टेंस तो अभी आपको बता भी दिया कि इधर से इधर जो डिस्टेंस है वो हमारी हो जाएगी ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। और यहाँ पर नॉर्थ से साउथ जो हमारी डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। ये पॉइंट आपने देख लिया। यहाँ पर एक पाल्क स्टेट आपको दिख रहा होगा। ये जो पाल्क स्टेट है ये तमिलनाडु और श्रीलंका, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्टेट है। यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप लोग टॉपिक ऑफ का आंसर जा रहा है, कर्क रेखा गुजर रही है, तो अभी देखने वाले हैं कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंदिरा पॉइंट जो हमारा है ये इधर अंडमान निकोबार है। यहाँ पर निकोबार में जो है हमारा इंदिरा पॉइंट जो है ये लास्ट में बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु हमारा यहाँ पर स्थित है। ये हमारा हो जाएगा इंडियन ओशियन और ये लक्षद्वीप है। आगे देखते हैं। भारत के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच लगभग कितना समय अंतराल है, ये एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतराल है ईस्ट और वेस्ट में, यानी कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात में यहाँ पर 2 घंटे का जो है समय अंतराल होने वाला है। क्योंकि 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सूरज निकलेगा, यहाँ पर बाद में रहेगा। और जो हमारी कर्क रेखा अभी बात कर रहे थे हमारी हो जाएगी 23 डिग्री हाफ जो है नॉर्थ हमारी कर्क रेखा है। ये हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनका क्रम लगा हुआ है, ये आप ध्यान रखें। पश्चिम से पूरब का यहाँ पर क्रम है, तो ये आप ध्यान रखें। पहला हो जाएगा गुजरात राज्य है, उसके बाद राजस्थान नंबर आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसका क्रम भी आप ध्यान रखें, इसकी ट्रिक व्रिक के चक्कर में आप ना पढ़ें, क्योंकि क्रम ही पूछेगा, आप भूल जाएंगे वो एग्जाम में। आगे देखते हैं। ये हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हम लोग जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से होकर यूके से गुजरती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में जो 82 डिग्री हाफ जो है पूर्वी देशांतर यहाँ से गुजरती है रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय मानक रेखा, IST इसको कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो है मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है, प्रयागराज के पास में यहाँ पर ये गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से, और ये मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। और ये जो रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, और छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। तो 5 राज्यों से होकर हमारी भारतीय मानक रेखा गुजरती है। ये इनका जो है, आप लोग इसको नॉर्थ साउथ से इसको देख लेते हैं कैसे होता है क्रम। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ये क्रम जो है नॉर्थ से साउथ तक लगा हुआ है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है इससे कितना आगे है, तो ये जो है 5.5 घंटा आगे है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो हमारी भारतीय मानक रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। और ये कितनी होती है, 82 डिग्री हाफ यहाँ पर पूर्वी देशांतर है। आगे देखते हैं। जो कर्क रेखा है और ये मानक समय रेखा, ये जो है दोनों आपस में भारत में कहाँ पर काटती हैं,
तो ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं जो हैं आपस में मिलती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं छत्तीसगढ़ और मानक रेखा, ये दोनों राज्यों से होकर गुजरती हैं। काटती तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिर्फ हैं, ये एक रेखा जो है ये दोनों काटती हैं कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। लेकिन कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो दोनों राज्यों से होकर गुजरती हैं वो राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब ये तो आपको पता भी होगा कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये तो आप जानते होंगे, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वर्तमान में भारत में 8 हैं और 28 राज्य हैं। इनके बारे में देखते हैं। राज्यों की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है और सबसे कम क्षेत्रफल जो है गोवा का है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लद्दाख का हो गया है और सबसे कम क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है। जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं भारत का नवीनतम राज्य ये कौन सा है। तो हमारा तेलंगाना जो है 2014 में इसका गठन किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा नवीनतम राज्य। और दमन और दीव जो है, इसके अलावा दादरा नगर हवेली का विलय किया गया है। कब किया गया था? 26 जनवरी 2020 को इसका विलय करके एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसीलिए अब जो है 8 जो है यूनियन टेरिटरीज रह गई हैं। देखो पहले क्या था कि 7 थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके बनाया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई, तो हो गई 9 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद क्या हुआ कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक में मिला दिया गया, तो ये अब 8 बची हैं। आगे देखते हैं। जो हमारे जम्मू और कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी, इसको कब बनाया गया था? पहले क्या था, जम्मू कश्मीर जो था ये एक राज्य था, इसको 31 अक्टूबर 2019 से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत में जो है 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी। बाद में क्या हुआ, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाया गया, तो 8 यूनियन टेरिटरीज बची हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि पौंडीचेरी जो है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। पौंडीचेरी पर पहले अधिकार जो था फ्रांस का था, इसलिए इसको विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर भी कहा जाता है। जो हमारी पुडुचेरी है ये 3 राज्यों में स्थित है। यहाँ पर 3 राज्यों में पुडुचेरी स्थित है। इसमें 4 जिले हैं, इसको इन चारों जिलों को मिलाकर जो है पुडुचेरी बोला जाता है। यहाँ पर 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा यमन, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कराईकल और पौंडीचेरी जो है तमिलनाडु में है, जबकि माहे जो है ये केरल में स्थित है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। वे यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभा है, ये भी आप ध्यान रखें। वो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है। दिल्ली में तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा है वहाँ पर। तो दिल्ली में जो है विधानसभा है, वहाँ पर 70 सीटें हैं। और पुदुचेरी में भी विधानसभा है, यहाँ पर 30 सीटें हैं। इसके अलावा अब जो है जम्मू कश्मीर जो है इसमें भी प्रस्तावित है, यहाँ पर भी विधानसभा बनाई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो 370 पर केस चल रहा था उसमें एक डिसीजन दिया है कि यहाँ पर जो चुनाव सितंबर 2024 तक चुनाव करवाने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन को। तो यहाँ पर संभवतः चुनाव जो है 2024 में आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो ये हमारा जब चुनाव हो जाएंगे तो यहाँ पर विधानसभा रहने वाली है। आगे देखते हैं। अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें तो भारत की बाउंड्री कितनी है? तो इसको अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर बाउंड्री जो हमारी हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर जो है हमारी बाउंड्री है टोटल। अब इसमें स्थलीय बाउंड्री भी होने वाली है, तटीय सीमा भी होने वाली है। तो हमारी स्थलीय सीमा जो है ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, ये हमारी स्थलीय सीमा है। और इसमें जो है 16 राज्य जो हैं इनके पास स्थलीय सीमा है और 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके पास भी स्थलीय सीमा लगती है। स्थल से मतलब इनकी सीमा लगती है। तटीय सीमा अगर की बात करें अगर तो ये कुल जो टोटल है तटीय सीमा ये हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर हमारी तटीय सीमा है। इसमें क्या होगा, मुख्य भूमि से जो तटीय सीमा लगती है और द्वीपीय तटीय सीमा जो है। अब मुख्य भूमि से जो तटीय सीमा लगती है वो हो जाएगी हमारी 6100 किलोमीटर। और द्वीप जो है हमारे, जैसे कि हमारा दादरा ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप हैं, इनकी जो सीमा है द्वीप वाली सीमा ये हमारी हो जाएगी 1416, हमारी 1416.6
यहाँ पर 6 किलोमीटर जो है द्वीपीय सीमा है, जबकि मुख्य भूमि जो कि तटीय सीमा में आता है वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं, तो ये अभी हम मैप में भी देखने वाले हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है, मतलब कि तट इनके कोस्ट पर है, यानी कि तट इनका जो तट है इस समुद्र से लगता है इनका। पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात जो है सर्वाधिक सीमा जो है समुद्र से बनाता है। दूसरा नंबर है महाराष्ट्र आता है। तीसरा नंबर गोवा है। यहाँ पर गोवा की जो तटीय सीमा है सबसे कम है। कर्नाटक की तटीय सीमा है यहाँ पर। पांचवा राज्य केरल है। छठा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और सातवां उड़ीसा और नवा जो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर आता है जिसकी सर्वाधिक सीमा तट से लगती है। अब तेलंगाना की क्या सीमा लगती है तट से, तो नहीं लगती है, क्योंकि तेलंगाना जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री यानी कि स्थल अवरुद्ध राज्य है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हाल ही में नई बनाएगी। पहले क्या था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है यहाँ पर अमरावती बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन इसको अब चेंज करके विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी हो सकता है कि ना स्थलीय और ना जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, मतलब कि जो किसी देशों से ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं, तो वो राज्य कौन से हैं। तो पहला राज्य हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना, चौथा हमारा राज्य झारखंड और पांचवा है हरियाणा। इन राज्यों की सीमा जो है ना तो स्थलीय सीमा किसी के साथ है ना ही जलीय सीमा है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखें। यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा किन दो देशों की है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब कि किसी देश से भी लगती है और तटीय सीमा भी है, तो वो दो राज्य हैं गुजरात और वेस्ट बंगाल। इनकी क्या है, तटीय सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। गुजरात किससे लगता है, पाकिस्तान से लग रहा है, और तटीय सीमा तो है ही है अरबियन सागर में यहाँ पर। और वेस्ट बंगाल क्या है, बांग्लादेश से लगता है, तटीय सीमा भी इसकी है। अब हम लोग जो है यहाँ पर मैप में देखने वाले हैं कौन कौन से राज्यों हैं तटीय सीमा बनाते हैं। ये यहाँ पर भारत का अपना प्यारा भारत है। यहाँ पर देखते हैं गुजरात, पहला क्या हमने बताया था, गुजरात, जिसकी सर्वाधिक सीमा यहाँ पर तट से लगती है, ये हमारे तटीय यहाँ पर हो जाएगी सीमा। और दूसरा था महाराष्ट्र, यहाँ पर 2 नंबर हो गया और ये पहला नंबर। तीसरा राज्य हो जाएगा गोवा, यहाँ पर है, इसकी न्यूनतम सीमा लगती है। आप लोग देख पा रहे हैं गोवा बहुत छोटा सा है तो ये तट से बहुत कम लगता है। चौथा हो गया हमारा कर्नाटक, पाँचवा नंबर हो गया केरल का, और ये हमारा तमिलनाडु है छठा नंबर पर। सातवां नंबर आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद उड़ीसा की तटीय सीमा है और वेस्ट बंगाल की यहाँ पर तटीय सीमा लगती है। तो आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा। और ये हमारा जो है अंडमान निकोबार है, यहाँ पे राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। ये हमारा लक्षद्वीप है और जिसकी राजधानी कवरत्ती है। अभी हाल ही में मोदी जी यहाँ पर गए हैं और इसको प्रमोट भी कर रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इसको। और यहाँ पर ये हमारी पाल की स्टेट है, ये आप देख पा रहे होंगे। माहे जो है यहाँ पर स्थित है केरल में, आप लोग ने देखा भी, ये जो है केरल का पार्ट है। यनम यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, अभी आपको बताया भी था। और हमारा जो है कराईकल जो कि पुडुचेरी का पार्ट है, और पुडुचेरी भी यहाँ पर स्थित है। तो ये चारों पॉइंट जो पुडुचेरी के थे ये आपको मैंने बताए। माहे यहाँ पर है पुडुचेरी, और यनम यहाँ पर है, और कराईकल और पुडुचेरी यहाँ पर दोनों स्थित हैं तमिलनाडु में। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में जो हम है यहाँ पर भारत का जो विस्तार है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के साथ बनाते हैं देश, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।